अगर आप रियल एस्टेट से जुड़ी ऐसे ही हेल्पफुल और यूजफुल जानकारी चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं मोरिश कोहीकर, आपका दोस्त, आपका शुभचिंतक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कमर्शियल प्लॉट के बारे में। कमर्शियल प्लॉट कितने तरह के होते हैं, कमर्शियल प्लॉट का हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, कमर्शियल प्लॉट में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें कितना अप्रिसिएशन मिल सकता है, कमर्शियल प्लॉट अगर हम खरीदते तो इसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज हमें क्या मिल सकते हैं, इन सब बातों के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। आज की इस वीडियो में जो भी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, ये मेरे पर्सनल अनुभव के आधार पर, मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। अगर आप कहीं पर भी प्लॉट, कमर्शियल प्लॉट खरीदने का मन बना रहे हैं, सोच रहे हैं या खरीदने का विचार कर चुके हैं तो आप अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल जरूर करें। तो दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के इस खास वीडियो को। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कमर्शियल प्लॉट के टाइप्स के बारे में। अगर कमर्शियल प्लॉट के टाइप्स की यदि हम बात करें तो दो तरह के इसमें टाइप्स आपको मिल जाएंगे। एक आएगा आपको मेन कमर्शियल, जिसे हम फुल कमर्शियल के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा आता है सेमी कमर्शियल। अब मेन कमर्शियल की यदि हम बात करें तो मेन कमर्शियल मतलब जो मेन रोड को लगकर होता है, जिसे हम 60 फीट की रोड, 80 फीट की रोड या 100 फीट की जो गवर्नमेंट की रोड होती है, उस रोड को लगकर यदि कोई प्लॉट है तो उसे फुल कमर्शियल या मेन कमर्शियल हम कह सकते हैं। और सेमी कमर्शियल के प्लॉट की यदि हम बात करें तो सेमी कमर्शियल प्लॉट उसे कहा जाता है जो लेआउट होता है या कॉलोनी होती है, उस कॉलोनी के अंदर में जो इंटरनल रोड होती है, जिसे हम 30 फीट की या 40 फीट की रोड होती है, उस पर अगर कोई प्लॉट आपका है या कोई प्लॉट आप लेने का सोच रहे तो उसे हम सेमी कमर्शियल प्लॉट कह सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अभी हम जानते हैं कमर्शियल प्लॉट के साइज के बारे में। दोस्तों, कमर्शियल प्लॉट के साइज की यदि हम बात करेंगे तो ये सब डिपेंड करता है रोड के साइज पर। अब रोड के साइज के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब कैसे? अगर मान लीजिए अगर 60 फीट की कोई सरकारी रोड, जिसे हम डीपी रोड कहते हैं, उस रोड के ऊपर में अगर कोई कमर्शियल प्लॉट निकले हैं या निकाले गए हैं तो वहां पर आपको 3000 स्क्वायर फीट के आगे के प्लॉट आपको मिलेंगे। मतलब 3000 स्क्वायर फीट के नीचे में शायद ही आपको कहीं कटिंग में बच गया हो तो आपको मिल सकता है। और इसके अलावा अगर हम 80 फीट के रोड के ऊपर में प्लॉट की यदि बात करें तो यहाँ पर आपको 3000 स्क्वायर फीट के आगे के ही प्लॉट मिलेंगे। मिनिमम आपको 3000, 4000, 5000 स्क्वायर फीट का आपको प्लॉट मिल सकते हैं। वही है अगर हम 100 फीट की रोड के प्लॉट रोड के ऊपर के प्लॉट की यदि हम बात करें तो 100 फीट की रोड पर आपको 5000 से लेके 10,000 और 15,000 स्क्वायर फीट तक के प्लॉट आपको मिल सकते हैं। वही अगर हम सेमी कमर्शियल प्लॉट के साइज की यदि बात करें तो यहाँ पे सेमी कमर्शियल में आपको 1500 स्क्वायर फीट का भी प्लॉट मिल सकता है, 2000 स्क्वायर फीट का भी प्लॉट मिल सकता है, इवन आपको यहाँ पे 2500 स्क्वायर फीट तक का भी प्लॉट मिल सकता है। तो आइए दोस्तों, अभी हम जानते हैं कमर्शियल प्लॉट के यूजेस के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम मेन कमर्शियल प्लॉट के बारे में। मेन कमर्शियल प्लॉट की यदि हम बात करें तो मेन कमर्शियल प्लॉट का साइज बड़ा होने की वजह से और बड़ी रोड को लगकर होने की वजह से आप यहाँ पर मेजर कमर्शियल एक्टिविटीज कर सकते हैं। मेजर कमर्शियल एक्टिविटीज से मेरा मतलब है आप यहाँ पर बिजनेस प्लाजा सेट कर सकते हो, शॉपिंग मॉल लगवा सकते हो, हॉस्पिटल लगवा सकते हैं, होटल लगवा सकते हैं, इवन आप किसी तरह का कोई हॉल बनवाना चाहते हो, मैरिज हॉल बनवाना चाहते हो, उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जो भी मेजर कमर्शियल एक्टिविटीज आपको करनी हो आप इस मेन कमर्शियल प्लॉट के ऊपर में आप कर सकते हो। अब रही बात दोस्तों सेमी कमर्शियल प्लॉट की, तो सेमी कमर्शियल प्लॉट इंटरनल कॉलोनी के छोटे रोड, जिसे हम 30 फीट या 40 फीट की रोड हम कह सकते हैं, उस रोड के ऊपर में होने की वजह से और इसका प्लॉट साइज छोटा होने की वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आप किसी तरह की ग्रोसरी, जिसे हम किराना दुकान कहते हैं, वो आप यहाँ पे लगवा सकते हो। डेली नीड्स की यहाँ पर आप दुकान लगवा सकते हो, या किसी तरह की अदर जैसे छोटी मोटी कपड़े की शॉप अगर आपको लगवानी है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, या अपने पर्सनल यूज़ के लिए किसी तरह का कोई ऑफिस अगर आप सेट करना चाहते हो आप उसके लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सेमी कमर्शियल प्लॉट और मेन कमर्शियल प्लॉट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अभी हम जानते हैं इसकी कॉस्टिंग के बारे में, मतलब प्राइसिंग के बारे में। दोस्तों, अगर आप नए लेआउट की जहां पर रचना की जा रही है, मतलब प्लॉट कटिंग कर कर वहां पर प्लॉट बेचने के लिए निकाले जा रहे हैं, ऐसे लेआउट में अगर आप प्लॉट खरीदना चाहते हैं, सेमी कमर्शियल या कमर्शियल प्लॉट खरीदना चाहते हैं, तो यहां पर आप दोनों की प्लॉट की कॉस्टिंग को, मतलब सेमी कमर्शियल और कमर्शियल प्लॉट की कॉस्टिंग को अगर कंपेयर करेंगे तो यहां पर आपको डिफरेंस देखने को, ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। इवन अगर आप इसको रेजिडेंशियल पर्पज से बेचे जाने वाले जो प्लॉट्स होते हैं उसके साथ में भी यदि कंपेयर करेंगे तो एज वेल एज आपको रेजिडेंशियल पर्पज से, सेमी कमर्शियल पर्पज से और कमर्शियल पर्पज से बेचे जाने वाले प्लॉट में आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। इवन उसी सेम रेट में आपको मिल सकता है, बस शायद ही कहीं किसी लेआउट में आपको 150 रुपये का डिफरेंस देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, मेन कमर्शियल प्लॉट का साइज बड़ा हो जाने की वजह से इसके बजट की अगर हम बात करेंगे तो बजट वाइज इसका कॉस्टिंग बढ़ जाता है। मतलब अगर हम सेमी कमर्शियल प्लॉट लेना चाहेंगे तो वहाँ पर उसका साइज कम होने की वजह से वो आपके कम बजट में आपको मिल जाएगा।
लेकिन अगर मेन कमर्शियल प्लॉट की यदि हम बात करें तो 3000, 5000, 10,000 स्क्वायर फीट का जितना बड़ा आप प्लॉट लेंगे उतना इसका बजट बढ़ जाता है। इसी वजह से कमर्शियल प्रॉपर्टी थोड़ी हमें महंगी लग सकती है। तो आइए दोस्तों अभी हम जानते हैं इसके एडवांटेज के बारे में, मतलब बेनिफिट्स के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके रेट अप्रिसिएशन को लेकर। दोस्तों अगर हम फ्यूचर में सेमी कमर्शियल और कमर्शियल प्लॉट की कॉस्टिंग को मतलब प्राइस वाइज एक दूसरे के साथ में अगर कंपेयर करेंगे तो इसमें हमें 2 गुना तक का डिफरेंस देखने को मिल सकता है। 2 गुना तक का मतलब किसी एरिया में अगर आपको 1000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से सेमी कमर्शियल प्लॉट मिल रहा है तो उसी एरिया में आपको फुल कमर्शियल प्लॉट जो रहेगा वो 2000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिल सकता है। मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस आपको फ्यूचर में मिल सकता है। इसी वजह से कहा जाता है कि अगर आपको किसी प्रॉपर्टी में अगर निवेश करना है, आप कमर्शियल प्लॉट में अगर जाना चाहते हो तो कमर्शियल प्लॉट में अगर आपका बजट बड़ा है तो आप मेन कमर्शियल प्लॉट में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 2 गुना तक का बेनिफिट देखने को मिल सकता है। वही हम सेमी कमर्शियल प्लॉट के दाम को रेसिडेंशियल प्लॉट के दाम के साथ कंपेयर करें तो भविष्य में हमें रेसिडेंशियल प्लॉट के मुकाबले सेमी कमर्शियल प्लॉट के दाम ज़्यादा मिल सकते हैं। मतलब रेसिडेंशियल प्लॉट के मुकाबले सेमी कमर्शियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी में या प्लॉट में हमें ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल सकता है। अगर दोस्तों हम कमर्शियल प्लॉट के बेनिफिट नंबर 2 की यदि बात करें तो कमर्शियल प्लॉट पर अगर आप किसी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उस कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग को आप रेंट पर दे सकते हैं या लीज पर दे सकते हैं। मतलब आप हर महीने या हर साल रेंट के माध्यम से, लीज के माध्यम से एक बड़ी अर्निंग कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों अभी हम बात करते हैं कमर्शियल प्लॉट के डिसएडवांटेज के बारे में। डिसएडवांटेज नंबर 1 की यदि हम बात करें तो कमर्शियल प्लॉट हमेशा बड़े साइज में अवेलेबल होने की वजह से इसका जो कॉस्टिंग है बहुत बड़ा होता है। मतलब हर किसी के बजट में ये नहीं बैठता, मतलब हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर हम इसके डिसएडवांटेज नंबर 2 की यदि बात करें तो कमर्शियल प्लॉट हमेशा बड़े साइज में अवेलेबल होने की वजह से इसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। मतलब हर किसी के बजट में फिट नहीं होता। अगर आप इसे रीसेल करना चाहते हैं तो रेसिडेंशियल प्लॉट के मुकाबले आपको कमर्शियल प्लॉट बेचने के लिए थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कमर्शियल प्लॉट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज से रिलेटेड कई सारे वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं। अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि रियल एस्टेट से जुड़ी ऐसी ही हेल्पफुल और यूजफुल जानकारी आप तक लगातार पहुंचती रहे तो मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। और दोस्तों आज की वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, मैं आपके हर सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं और नमस्कार।